हेलो दोस्तों, हम आपको एक्सप्लोर स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम मरूफ खेल क्रिकेट के बैट यानी बल्ले के बारे में चंद हैरत अंगेज़ वाक़यात बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि बैट यानी बल्ले का इस्तेमाल सबसे पहले 1624 में हुआ था। क्रिकेट के बल्ले की जदीद शक्ल को जैक होप्स ने 1930 में मुतारफ़ कराया था, जिसकी इस वक्त की बनावट को किसी भी क्रिकेट खेलने वाले ने कभी चैलेंज नहीं किया और मौजूदा दौर में भी क्रिकेट बल्ले इसी डिज़ाइन की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं। वाज़ेह रहे कि क्रिकेट में बल्लेबाजों की इजारादरी के बायस बैट यानी बल्ले के वज़न, मोटाई और चौड़ाई के हवाले से बहस चलती रहती है। माहिरीन का मानना है कि जदीद बल्ला के स्वीट पॉइंट और बाहरी किनारे ऐसे बनाए जाते हैं जिससे लगकर और एज लगकर भी गेंद बाउंड्री तक चली जाती है। हम देखते हैं कि बल्ले के कई नमूने तारीख में रूनमा हो चुके हैं, ताहम जदीद तौर पर एक शक्ल में अमूमन इत्तफाक राय पाया जाता है। 1979 से एक कानून मौजूद रहा है कि क्रिकेट के बल्ले सिर्फ लकड़ी से बनने चाहिए। आइए अब हम आपको क्रिकेट बैट से मुतल्लक दिलचस्प तनाज़ात के बारे में बताते हैं कि कैसे एक बैट्समैन की वजह से क्रिकेट बैट के कवानीन तब्दील करना पड़े। ये सन 1771 की बात है, जब इंग्लैंड में चैल्सी और हैम्बल्टन की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा था और चैल्सी के एक बैट्समैन थॉमस वाइट एक अजीबोगरीब शक्ल वाले बैट के साथ क्रीज पर आ गए। ये बैट इस कदर चौड़ा था कि तीनों स्टैम्प्स उसके पीछे छुप गई थी। दरअसल थॉमस वाइट चाहते थे कि वो किसी तरह भी आउट ना हो और हुआ भी ऐसा ही। हैम्बल्टन के बॉलर्स इन्हें आउट करने में नाकाम रहे क्योंकि तीनों स्टैम्प्स तो इस बैट ने छुपा कर रखी हुई थी। हरीफ टीम हैम्बल्टन के खिलाड़ियों के पास एहतजाज करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ना था। उन्होंने एक पटिशन पर दस्तखत किए, जिसके बाद क्रिकेट के कवानीन में क्रिकेट बैट का साइज मुकर्रर किया गया, जो अब जदीद क्रिकेट में 4.25 इंच 108 मिलीमीटर है, यानी 4.25 इंच यानी 108 मिलीमीटर है। ये तो था एक दिलचस्प तारीखी वाक़या, मगर दुनियाई क्रिकेट में वही बैट जिससे बैट्समैन चौके छक्के लगाकर तमाशाइयों के दिल जीत लेते हैं, कभी कभी किसी बड़ी खबर की शाह सुर्खी भी बन जाते हैं। आपको वो मंजर तो अच्छी तरह याद होगा जब ऑस्ट्रेलवी बॉलर डेनिस लिली ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान जावेद मियांदाद को लात मारी तो वो उनकी तरफ बल्ला लहराते हुए आगे बढ़े थे। वो तस्वीर आज भी क्रिकेट के मैदानों की चंद दिलचस्प और मुनफरिद तस्वीर में से एक शुमार की जाती है। लेकिन यही क्रिकेट बैट जब अपने मुकर्रर साइज और रवायती अंदाज से हटे तो फिर तनाज़े का सबब बन गए। क्रिकेट के कवानीन के मुताबिक क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बैट का साइज मुकर्रर है और ये लकड़ी से बना होता है, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट की तारीख में ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात मौजूद हैं जब बैट्समैनों ने क़वाइद व ज़वाबित से हटकर कुछ नया करने की कोशिश की। कभी रंगत बदली तो कभी इसका साइज तब्दील किया, लेकिन इनकी ये हरकतें क्रिकेट के कवानीन के ख़िलाफ़ ठहरीं और वो इनके तब्दील शुदा बैट मुतनाज़े बन गए। अब हम आपको कार्बन ग्रेफाइट की तय वाले बैट के बारे में बताते हैं। सन 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलवी कप्तान रिकी पोंटिंग ने डबल सेंचुरी स्कोर की। उनकी ये इनिंग्स इसलिए मुतनाज़े बन गई क्योंकि उन्होंने जिस बैट से बैटिंग की इसकी पुश्त पर कार्बन ग्रेफाइट की पट्टी लगी हुई थी। क्रिकेट के कवानीन मुरत्तब करने वाले इदारे MCC ने इस मामले पर अपनी तशवीश से ICC को आगाह किया कि ये तय या पट्टी लगाने से बैट को मज़ीद ताकत मिलती है और इसका फ़ायदा बैट्समैन को होता है। MCC ने इस बैट का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद इसे गैर कानूनी करार दे दिया। इस तरह रिकी पोंटिंग इसे मज़ीद इस्तेमाल ना कर सके। MCC ने इसी तरह के चंद दूसरे क्रिकेट बैट का इस्तेमाल भी रोक दिया जिनमें कार्बन ग्रेफाइट की तय लगी हुई थी। आइए अब जानते हैं क्रिस गेल के गोल्डन बैट के बारे में। यूनिवर्स बाज के नाम से पहचाने जाने वाले क्रिस गेल इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए जब वो सन 2015 के बिग बैश में सुनहरे रंग के बैट के साथ बैटिंग करने आए। ये बैट इंडिया में तैयार किया गया था और इसके बारे में ये क्या सराहियाँ हो रही थी कि इसमें धात मौजूद है, लेकिन इस बैट को तैयार करने वाली कंपनी के मालिक ने इस बात की तरदीद कर दी और कहा कि इसके बैट में कोई मेटल यानी धात मौजूद नहीं, बल्कि सिर्फ इसका रंग गोल्डन है। कंपनी का ये भी कहना था कि इन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि क्रिकेट बैट में क्या चीज़ इस्तेमाल हो सकती है और क्या चीज़ नहीं।
इसी तरह सन 2016 की बिग बैश लीग में तमाशाइयों ने देखा कि वेस्ट इंडियन क्रिकेटर रसल आर्नल्ड स्याह लकड़ी का बैट लिए बैटिंग करने आए हैं, जिस पर गुलाबी ग्रिप चढ़ी हुई थी। उस वक्त सबके ज़हनों में यही सवाल था कि क्या स्याह रंगत का बैट इस्तेमाल करना क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक है भी या नहीं। क्रिकेट इंतज़ामिया ने पहले तो आंद्रे रसल को ये बैट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, लेकिन बाद में इसके इस्तेमाल पर यह कहकर पाबंदी आयद कर दी कि इसकी ज़रब से गेंद का रंग ख़राब हो रहा है। आइए अब जानते हैं कि मंगूस बैट यानी बल्ला क्या चीज़ है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन अपने दौर में जारहाना बैटिंग के लिए मशहूर थे। वो सन 2010 की IPL में जब बैटिंग के लिए आए तो उनके हाथ में मौजूद बैट देखने वालों को हैरान करने के लिए काफ़ी था। इस बैट को मंगूस बैट का नाम दिया गया था। इसका हैंडल आम बैट से बड़ा और खेलने वाला ब्लेड छोटा था, जैसे कोई स्क्वाश रैकेट हो। इस बैट का असल मकसद यही था कि आसानी से गेंद को हिट किया जा सके। मैथ्यू हेडन ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए दिल्ली के खिलाफ 43 गेंदों पर 93 रन स्कोर किए, लेकिन इस बैट की एक खराबी ये थी कि इससे जारहाना बैटिंग तो हो सकती थी, लेकिन दफाई अंदाज इख्तियार करते हुए गेंद रोकना बहुत मुश्किल था। मैथ्यू हेडन के साथी सुरेश रायना ने भी इस बैट से खेलने का तजर्बा किया, लेकिन उन्हें मज़ा ना आया और उन्होंने इस मंगूस बैट के बजाय रवाती बैट को ही तरजीह दी। अब हम आपको बताते हैं कि जनूबी एशिया में बैट यानी बल्ले कहाँ तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, आपने CA कंपनी का नाम तो सुन रखा होगा। आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया क्रिकेट में मशहूर CA के बैट कहाँ बनाए जाते हैं और CA से क्या लफ्ज़ बनता है। पाकिस्तान का शहर सियालकोट खेलों की बेहतरीन मसनूआत की तैयारी के लिए शोहरत रखता है, जो सालाना 1.65 यानी 1 अरब 65 करोड़ अरब डॉलर का खेलों का सामान बरामद करता है। CA कंपनी की बुनियाद 1958 में चिराग अब्दुल रशीद ने रखी, जहां वो लॉन टेनिस के लिए लकड़ी के रैकेट बनाते थे। ताहम वो शायद खुद भी ना जानते हों कि आने वाले वक्तों में उनके क्रिकेट के बल्ले क्रिकेट के खेल में इनकलाबी तब्दीलियों का सबब बनेंगे। वो शायद ही जानते होंगे कि उनके बच्चे उनके नाम के इब्तदाई लफ्ज़ CA यानी चिराग अब्दुल रशीद का इस्तेमाल करते हुए ऐसी खेलों की कंपनी की बुनियाद रखेंगे जिसके बल्ले दुनिया के चंद अजीम तरीन खिलाड़ियों की पहली तरजीह बन जाएंगे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि CA के बैट यानी बल्लों ने मरूफ क्रिकेटर्स को अपनी जानब कैसे मतवज्जे किया। दरअसल 1984 में सलीम मलिक आलमी सतह पर नई तकनीक के तहत तैयार करदा बल्ला इस्तेमाल करने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज थे। सलीम मलिक के नक्शे कदम पर चलते हुए अगले ही साल रमीज़ राजा, वसीम अकरम, सलीम यूसुफ, इकबाल कासम और दीगर खिलाड़ियों ने CA के तैयार करदा बल्ले इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खमदार बल्ले से खेलता देखकर हिंदुस्तान ने भी इस तकनीक की नकल करते हुए ऐसे ही बल्ले इस्तेमाल किए। 1997 में उस वक्त के दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज ब्रायन लारा उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंग्लिश कंपनी ग्रे निकोल्स से मुआहदा ख़त्म करके CA से मुआहदा कर लिया। ये इसी का नतीजा था कि ग्रे निकोल्स CA के मालिक के पास आए और उनसे खमदार बल्ले बनाने की तकनीक पूछी, जिस पर वो इन्हें फैक्ट्री में ले गए और बल्ले की तैयारी के मुकम्मल अमल का नज़ारा करवाया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में श्रीनगर वादिया कश्मीर की बैट इंडस्ट्री बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना एक ख़ास नाम और मुकाम रखती है, जिसके नतीजे में इस इंडस्ट्री में तैयार होने वाले बल्लों की डिमांड में खातिर खा इजाफा हो रहा है। वादिया कश्मीर के क्रिकेट बल्ले बनाने वाले कारखानों में सालाना 3 मिलियन क्रिकेट बल्ले तैयार किए जाते हैं, जिनसे 300 करोड़ भारतीय रुपयों की आमदनी होती है। कहा जा रहा है कि खाम मौद हासिल करने के लिए बैर दरख्त नायाब होते जा रहे हैं, जिससे इस इंडस्ट्री की बका को खतरात लाहक हो गए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।